Monsoon has arrived in Maharashtra and it is the earliest onset of the rains in 35 years. There's a day after monsoons hit Kerala, earliest onset in Kerala for 16 years. The southwest monsoon arrived in Maharashtra, making it the earliest onset in 35 years, in a confirmation coming in from the Indian Met Department itself. And due to heavy rains in Mumbai's suburban section, local train services are running with cautious speed. The southwest monsoon is expected to advance to other parts of Maharashtra over the next 3 days. And the last time when the southwest monsoon made an onset over Maharashtra in the month of May was back in the year 1990. In Maharashtra, the coastal Konkan stretch and Mumbai have been witnessing heavy pre-monsoon rains over the last 2 days. Monsoons usually reach Maharashtra around the 7th of June and Mumbai on the 11th of June. आने जाना बहुत मुश्किल से आना पड़ता है हम लोग को। इधर तो गटर किधर है वो मालूम नहीं होता, तो गटर में आदमी निकल जाएगा। बारिश के रास्ता ही नहीं दिख रहा है, फुटपाथ भी नहीं दिख रहा है, तो आदमी चलेगा कैसा, कहाँ पे कैसे जाएगा। ये बस का भी प्रॉब्लम है, वो गाड़ी कैसा चला सकता है। ये गाड़ी में पानी ही पानी हो गया चारों बाजू में। पहली बारिश में पानी भर गया, पहला बारिश में पानी इतना भर है तो आगे का क्या हो जाएगा मालूम नहीं पड़ता है। ये सीमेंट का रोड बना है, तभी से ये पानी जाने का, वो लोग को पानी जाने के लिए मार्ग नहीं है, तो पानी कैसा जाएगा। बेंच में काम बराबर किया नहीं होएगा, इसके लिए ऐसा पानी पड़ा है। लोग तकलीफ हो रही है। तकलीफ तो बहुत है, गाड़ी नहीं जमा हुआ है पूरा। आज पहली बार हाँ गाड़ी में लाइट लगेला आज पहली बार, कभी लाइट लगाता नहीं था, आज गाड़ी में लाइट लगा के चलता है गाड़ी। भी लो है और पानी भी हाँ बारिश ज़्यादा हो गया। हम इस वक्त जुहू गुलमोहर रोड के पास अमिताभ बच्चन का जो घर है प्रतीक्षा, वहाँ पर मौजूद हैं। और प्रतीक्षा, इस बंगले के अंदर हम देख सकते हैं लगातार जो बरसात जारी है, उसके बाद जो ऊपर का शेड है बरसात से बचने के लिए वो लगाया जा रहा है। और शेड के साथ में जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो लकड़ी का बाम्बू है उसको बांधकर ऊपर शेड बनाया जाए। और नीचे जो वाटर लॉगिंग होती है, उस वाटर लॉगिंग के कारण भी जो पानी है वो कई बार अंदर की तरफ जाता है। तो शेड इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और उनके जो बेटे हैं अभिषेक बच्चन, उसके अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन, वो लगातार इस बंगले में आते हैं। हालांकि इसके पीछे जलसा बंगला है, वहाँ पर भी अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन के साथ रहते हैं, लेकिन दोनों बंगलों का जो इस्तेमाल है वो होता है, इसलिए ऊपर शेड डाला जा रहा है। इस पूरे इलाके में लो लाइन इलाका होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा बरसात जब होती है तो वाटर लॉगिंग हो जाता है। वाटर लॉगिंग होने के कारण पानी कई बार अमिताभ बच्चन के घर के बंगले के अंदर भी चले जाता है। इस वजह से उपाय इंतजाम किए जाते हैं। यहाँ पर बीएमसी खास तौर पर मुस्तैद रहती है। ये सेलिब्रिटियों का इलाका है, पीछे शत्रुघ्न सिन्हा का घर है, हेमा मालिनी का घर है, और भी जो कई सितारे हैं उनके अपने बंगले हैं। तो कोशिश यही की जाती है कि यहाँ पर वाटर लॉगिंग का इंतज़ाम किया जाए, यहाँ पर वाटर पंप लगाए जाते हैं। और जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो यहाँ के बंगलों में रहने वाले लोग हैं, वो भी ये कोशिश करते हैं कि शेड डाला जाए, प्लास्टिक का तालपत्री डाली जाए, और ये जो तालपत्री और शेड है उसके ज़रिए बरसात का जो पानी ऊपर से आता है उससे अंदर का बचाव किया जा सके, ताकि अंदर बंगले के अंदर पानी ना जाए और अंदर का सामान खराब ना हो। 2005 की जो बाढ़ आई थी मुंबई में, उसमें अमिताभ बच्चन के घर के अंदर काफ़ी सामान का नुकसान हुआ था, उनके सोफे, उनके फर्नीचर का नुकसान हुआ था। यहाँ जो लो लाइन इलाके में जितने भी सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, ये परुलेकर मार्ग है, और इस परुलेकर मार्ग के आगे जो रास्ता है वो सेंटा क्रूज की तरफ जाता है। तो जो सेलिब्रिटीज़ के घर हैं वो सब 2005 की बाढ़ में यहाँ पर डूब गए थे। उसके बाद भी कई बार यहाँ पर पेड़ गिरने की और दूसरी घटनाएं हुई हैं। इस वजह से एहतियातन जो अमिताभ बच्चन का स्टाफ है वो तालपत्री और प्लास्टिक के शेड्स लगवा रहा है ताकि पानी बाहर का अंदर ना जाए।